हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में क्लास 10th के अनिवार्य संस्कृत के प्रथमा पाठा वाराणसी का अध्ययन कराया था, तो आज मैं आपको द्वितीय पाठा अन्योक्त विलासा का अध्ययन कराऊंगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो अब हम द्वितीय पाठ की ओर बढ़ते हैं। अन्योक्ति विलासा, अन्योक्तियों का सौंदर्य। नितराम नीचोऽस्मीति तम खेदम कूप कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण गृहीतासि। नितराम बहुत नीचो अस्मिति, तुच्छ हो अर्थात बहुत ही गहरे हो। तुम खेदम अर्थात दुख, कूप हे कुएं, कदापि कभी भी मा कृथा मत करो। हे कुएं तुम अत्यंत नीच हो अर्थात तुच्छ हो, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यता अर्थात क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात जल से युक्त, परेशान दूसरों के गुण गृहीतासि और दूसरों के गुण को अर्थात रस्सी को ग्रहण करने वाले हो। तो हे कुएं तुम बहुत ही तुच्छ नीच अर्थात गहरे हो, इस प्रकार कभी भी दुख मत करो क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले अर्थात जल से युक्त और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। तो मैंने आपको अभी इस श्लोक का अनुवाद कुएं के पक्ष में बताया था। तो अब मैं इस श्लोक का अनुवाद या भाव पुरुष के पक्ष में बताऊंगी कि क्या होता है। तो भाव, हे पुरुष तुम अत्यंत तुच्छ हो, ऐसा समझकर तुम कभी भी अपने मन में दुख मत करना अर्थात कभी भी चिंता मत करना क्योंकि तुम अत्यंत ही सरस हृदय वाले और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात व्यक्ति कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो सरस हृदय और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला हो तो वो कभी किसी से कम नहीं है। नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम तमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्यः कुलवर्तम पालिष्यति कः। नीर क्षीर विवेके, नीर जल, क्षीर दूध, विवेक अलग करने में, हंस आलस्य तुमेव तुम तनुषे करोगे, चेत यदि, हे हंस यदि तुम ही जल और दूध को अलग करने में आलस्य करोगे। विश्व अस्मिन् अधुनान्यः अब इस विश्व में दूसरा, कुलव्रतः कुल की व्रत को, पालिष्यति पालन करेगा, का कौन, तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। तो अर्थात हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुल की मर्यादा का पालन करेगा। अब हम मनुष्य के संदर्भ में देखेंगे। तो हे मनुष्य यदि तुम ही गुण और दोषों को समझने में आलस्य करोगे अर्थात उचित अनुचित का निर्णय नहीं करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन अपने कुलव्रत का पालन करेगा। अर्थात उचित अनुचित का विवेक करने में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। कोकिल यापै दिवसान तावद विरसान करील विटपेषु यावद मिलन अलिमालः को अपि रसाला समूलस। कोकिल अर्थात हे कोयल, यापै दिवसान, यापै बिताओ, दिवसान दिनों को, तावत तब तक, विरसान नीरस, करील विटपेषु करील के पेड़ों पर अर्थात हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो। यावत मिलन अलिमाला जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त, रसाला अर्थात आम को अपि कोई, रसाला आम, समूलसति सुशोभित होता है अर्थात जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं हो जाता। अर्थात हे कोयल तब तक अपने नीरस दिनों को करील के पेड़ों पर बिता लो जब तक भौरों की पंक्ति से युक्त कोई आम का वृक्ष विकसित नहीं होता है। अब मनुष्य के संदर्भ में देखते हैं कि हे विद्वान पुरुष तब तक अपने विपत्ति के दिनों को किसी भी प्रकार से बिता लो जब तक तुम्हारे सुखों के दिन अर्थात अच्छे दिन आ नहीं जाते हैं। रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम त्रिताम। रे चातक
ही चातक सावधान मनसा मित्र, मित्र सावधान चित्त से क्षणम क्षण भर श्रुताम सुनो, मेरी बात सुनो। ही मित्र चातक तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। अम्बोधा बहुवो ही संत गगने सर्वे अपि नेता दृशा। अम्बोधा बादल, बहुवो ही बहुत से, संति हैं, गगने आकाश में बहुत से बादल रहते हैं, सर्वे अपि नेता दृशा किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। अर्थात हे मित्र चातक तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। केचिद वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वसुधां गर्जयन्ति केचिद वृथा। केचिद उनमें से वृष्टिभिः आर्द्रयन्ति वर्षा से गीला करना, वसुधां पृथ्वी को, उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से गीला कर देते हैं। गर्जन्ति केचिद वृथा, वृथा का मतलब व्यर्थ, और उनमें से कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं। अर्थात उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः मा ब्रूहि दीनम वचः। यम यम जिस जिस पश्यसि देखते हो, अर्थात बादल को, तस् तस् उस उसके, पुरतो अर्थात सामने, माँ ब्रूहि मत कहो, दीनम वचा दीनतापूर्ण वचन, अर्थात तुम जिस जिस बादल को देखते हो उस उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। अब हम इस श्लोक का दोबारा अनुवाद करके बता दे रहे हैं। हे मित्र चातक तुम क्षण भर सावधान चित्त से मेरी बात सुनो। आकाश में बहुत से बादल रहते हैं किंतु सभी ऐसे नहीं हैं। उनमें से कुछ ही पृथ्वी को वर्षा से भिगोते हैं और कुछ व्यर्थ में गरजते हैं। तुम जिस जिस बादल को देखते हो उस उसके सामने अपने दीनतापूर्ण वचन मत कहो। अब हम मनुष्य के संदर्भ में देखेंगे कि श्लोक का भाव क्या होगा। तो हे विद्वान पुरुष, संसार में अनेक धनवान और समर्थ व्यक्ति हैं परंतु सभी उदार नहीं होते हैं। कुछ तो आपकी सहायता करेंगे और कुछ नहीं, तो अतः तुम प्रत्येक से आशा करते हुए उसके सामने अपना हाथ मत फैलाओ। अब हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। ना वे तादनाट तापनाद वहिन मध्ये ना वे विक्रियात किलिश्यमानो अहम अस्मि। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। इस श्लोक में स्वर्ण की बात हो रही है और स्वर्ण के माध्यम से विद्वान और स्वाभिमानी पुरुष की प्रथा को बताया गया है। तो यहाँ पे स्वर्ण कहता है ना वे ताडनाद तापनाद वहिन मध्य, ना मैं पीटने से, और वहिन मध्य ना आग में तपाने से, ना वे विक्रियात और ना बेचने से, किलिस अमानो अहम अस्मि के कारण दुखी हूँ। तो सोना कहता है कि ना मैं पीटने से, ना आग में तपाने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। सुवड़स में मुख्य दुखम तदेकम। सोना कहता है या स्वर्ण कहता है मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है, या तो माम जना गुंजिया तोलीती, कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। तो अर्थात स्वर्ण कहता है ना मैं पीटने से, ना आग में तपाने से और ना बेचने के कारण दुखी हूँ। मुझे तो बस एक ही मुख्य दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तोलते हैं। अब मनुष्य के संदर्भ में क्या कहा गया है कि विद्वान जो स्वाभिमानी पुरुष होते हैं वो विपत्तियों से नहीं डरते हैं और उनका अपमान तो बस नीच के साथ तुलना करने में होता है। अर्थात इसका मतलब ये होगा कि जो शारीरिक कष्ट होता है उससे उतना दुख नहीं होता है जितना पीड़ा मानसिक कष्ट पहुंचाते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानु उदेश्यति हसिष्यति पंकजाली। इस श्लोक में भौरे की बात हो रही है। तो कमलिनी में बंद भौरा सोचता है रात्रि गमिष्यति, रात्रि व्यतीत हो जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुंदर प्रभात होगा,
भास्वानु उदेष्यति, सूर्य उदित होगा। हसिष्यति पंकजाली, और कमलों का समूह खिलेगा। इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेभे। इत्थम अर्थात इस प्रकार से, विचिन्तयति सोचते सोचते, कोशे गते कमल पुट में बैठे हुए, द्विरेभे भोरे के ऐसा सोचते सोचते, हा हंत हंत नालिनी, नालिनी अर्थात कमलिनी, गज अर्थात हाथी, उजाड़ हरण कर ले गया। अर्थात इस प्रकार से कमलपुट में बैठे हुए भौरे के ऐसा सोचते सोचते, हाय बड़ा दुख है कि हाथी उसी कमलिनी को उखाड़ कर ले गया। अब मनुष्य के संदर्भ में क्या कहा गया है कि मनुष्य तो सुख की आशा में अपने दुखों के दिन काटता है, परंतु उसका वो दुख समाप्त ही नहीं होता है और वो मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। अर्थात मनुष्य चाहे कितनी भी कल्पनाएं क्यों ना कर ले, किंतु उसके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं होता है, और वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। प्लीज़ guys, support my channel and like, subscribe and share my videos.